नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति। रात दिन आप दिल और दिमाग लगाकर काम करते हैं और पैसे कमाते हैं, लेकिन जब हम उस कमाए हुए पैसे को सेव करने की सोचते हैं तो म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस में सैकड़ों ऑप्शन देखकर दिमाग काम करना बंद कर देता है। दोस्त, रिलेटिव्स या फिर एजेंट्स, किसकी बात पर भरोसा करें ये समझ में नहीं आता। यही लगता है कि कोई तो सही गाइड करे। बस इसी मोड़ पर आपका साथ देने के लिए आते हैं हम योर मनी लेकर। म्यूचुअल फंड हो या फिर इंश्योरेंस, लोन हो या फिर क्रेडिट कार्ड, इनसे जुड़े हो कोई। योर मनी में आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं हमारे खास मेहमान रूंगटा सिक्योरिटीज के CFP हर्षवर्धन रूंगटा। हर्ष, बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में आपका। शुरू करते हैं दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला। फरीदाबाद से रजनी हमारे साथ है। रजनी, पूछिए, क्या जानना है आपको? हेलो मैम, आई एम रजनी हंस। या मैम, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरे हस्बैंड जैसे डेली ड्रिंक करते हैं, तो मुझे मेडिक्लेम मतलब मेडिकल पॉलिसी चाहिए आपको कि कुछ ये भी है कि इनकम सोर्स भी बहुत कम है कि कल को खुदा न खास्ता अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई तो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है। अच्छा। और बाकी मतलब ड्रिंक ये डेली करते हैं, ये छोड़ते नहीं है ड्रिंक। रजनी, तो आपके यहाँ जो मतलब आपके हस्बैंड से पैसे कमाते हैं, सोल अर्निंग मेंबर है वो? हम दोनों को मिला के इतना इनकम सोर्स नहीं है। आप भी काम करती हैं लेकिन, राइट? आप भी वर्क कर रही हैं? हाँ जी, मैं भी जॉब कर रही हूँ, बट फिर भी इतना नहीं है। ये है कि कुछ ऐसी पॉलिसी हो जिसमें कि अगर आगे कुछ ऐसी कोई डिजीज या इसी से कनेक्टेड कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो तो जी। हर्ष, ऐसा लग रहा है रजनी को एक मेडिकल पॉलिसी प्लस एक टर्म पॉलिसी दोनों के बारे में जानना है, क्योंकि अगर हर दिन ड्रिंक करने की हैबिट से कोई बीमारी हो जाए तो एक तो उसको कवर करना भी जरूरी है, और खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि सारा बोझ रजनी के ऊपर कल को आ जाए, तो फाइनेंशियली सिक्योर होना चाहेंगी वो जरूर। तो क्या ऑप्शन देंगे आप उनको? रजनी जी, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो मेडिक्लेम पॉलिसी है वो आपके हॉस्पिटल के जो खर्चे होते हैं उसको कवर करते हैं प्राइमरीली, और कोई बीमारी जिसकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है उसके 30 डेज पहले और 60 डेज बाद में जो भी खर्चे होते हैं उसी बीमारी को लेके तो वो कवर किया जाता है। मैं ये आपसे सजेस्ट करूंगा कि देखिए, वैसे ड्रिंकिंग एक डिजीज या एलिमेंट नहीं है, तो मेडिक्लेम पॉलिसीज में क्या होता है कि जो प्री एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स हैं वो एक्सक्लूड की जाती है कि उसकी वजह से अगर कोई खर्चे हॉस्पिटलाइजेशन होते हैं तो उसके खर्चे नहीं मिलते हैं मेडिक्लेम पॉलिसी में। बट क्योंकि ड्रिंकिंग एक हैबिट है, ना ही एक डिजीज या एलिमेंट है, और अगर वो उनका ड्रिंकिंग बहुत ज्यादा है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप प्रपोजल फॉर्म में लिख दीजिए और इंश्योरेंस कंपनी को ये बता दीजिए कि उनकी ड्रिंकिंग बियॉन्ड एक्सेस, बियॉन्ड लिमिट्स हैं। तो आपका, अगर आप फरीदाबाद में रहते हैं, अगर आप 2 लाख का सम इंश्योर्ड लेते हैं आपके लिए और आपके हस्बैंड के लिए, उसका प्रीमियम आपके लिए आएगा करीबन 5,200 रुपए। मैं आपसे ये सजेस्ट करूंगा कि आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की पॉलिसी लीजिए, जैसे न्यू इंडिया एश्योरेंस है, नेशनल इंश्योरेंस या ओरिएंटल इंश्योरेंस है, उनकी पॉलिसीज कंसिडर करिए, क्योंकि उनका हॉस्पिटल का जो नेटवर्क है और जो कंपनी का ब्रांच नेटवर्क है वो काफी अच्छा है। अगर आपको और भी अगर दूसरा ऑप्शन चाहिए तो एक जनता मेडिक्लेम पॉलिसी लॉन्च होती है, मतलब की गई है, जिसका मैक्सिमम सम इंश्योर्ड 75,000 होता है। उसका प्रीमियम आप दोनों के हिसाब से 2,200 रुपया होगा, लेकिन उसमें जैसे मैंने कहा कि मैक्सिमम सम इंश्योर्ड 75,000 का है। जहां तक आपका दूसरा रिक्वायरमेंट है टर्म पॉलिसी का, उसके लिए मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि उसके प्रपोजल फॉर्म में भी आप ये डेफिनेटली मेंशन करिए कि ड्रिंकिंग हैबिट है, क्योंकि उसमें तो एक कॉलम स्पेसिफिकली दिया जाता है प्रपोजल फॉर्म में आपकी ड्रिंकिंग और स्मोकिंग हैबिट्स के हिसाब से। जी। आप टर्म पॉलिसी कंसिडर करिए, अपनी इनकम जो उनकी ग्रॉस इनकम है उसका 10 टाइम्स आप एक थंब रूल लेके चल सकते हैं, और उसको अपना सम इंश्योर्ड बना के आप एक पॉलिसी कंसिडर करिए, तो आपके लिए वैसे बेहतर रहेगा। ये जो जनता मेडिक्लेम की आपने बात की, वो किस कंपनी की है, या फिर ये क्या सरकारी कोई ऑफर है? नहीं, ये एक्चुअली इंट्रोड्यूस की गई थी एज अ सोशल सिक्योरिटी मेजर बाय द गवर्नमेंट। अच्छा। और ये ऑफर की जाती है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंश्योरेंस कंपनी से। न्यू इंडिया एश्योरेंस हो गई, जो 4 कंपनीज हैं उनके थ्रू ही ऑफर की जाती है। ऑलराइट। रजनी, पहली सलाह तो ये कि अपने हस्बैंड को पहले आप समझाइए कि इतना ज्यादा ड्रिंक ना करे, कोई बहुत अच्छी आदत तो ये है नहीं। दूसरी बात ये, मेडिकल पॉलिसी जरूर ले लीजिए। आपको जैसा ऑप्शन दिया है हमारे गेस्ट ने कि आप
जितनी भी सरकारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जिसमें न्यू इंडिया इंश्योरेंस है, यूनाइटेड इंडिया है, या फिर नेशनल इंश्योरेंस या फिर ओरिएंटल इंश्योरेंस, आप इनमें से चारों में से किसी की मेडिकल पॉलिसी ले सकती है। इसके अलावा आप जनता मेडिक्लेम भी एक बार चेक कर लीजिए। चारों जो कंपनी के नाम हैं अभी आपको हमने बताए हैं, उन्हीं के द्वारा आपको ये दी जाएगी पॉलिसी, जिसका आपको प्रीमियम पड़ेगा करीब 2200 रुपए। इसके अलावा अपने हस्बैंड से बोलिए कि एक टर्म पॉलिसी जरूर ले लें, और जो उनकी सैलरी है, जो उनके ग्रॉस सैलरी है, उसका 10 टाइम्स, उसका 10 गुना ज्यादा वो कवर ले। ये बहुत जरूरी है अभी आपके और आपकी फैमिली के लिए। लेते हैं अगले दर्शक का सवाल। गिरी से गुलाब चंद हमारे साथ हैं। गुलाब जी, पूछिए, क्या जानना है आपको? मैडम, हमने 2007 में एक LIC की मनी प्लस पॉलिसी लिया था और 25,000 रुपीज थी, और उसको हमने 3 साल तक सबमिट किया था 2008-2009 में, मार्च में जी। तो मैडम, हम ये जानना चाहते हैं कि यह पॉलिसी फ्यूचर में सुरक्षित है कि नहीं, क्योंकि इसमें निकल जाना चाहिए कि नहीं। और मैडम यह है कि हम ये जानना चाहते हैं कि क्या आगे भी हमको प्रीमियम भरता रहना पड़ेगा या कि नहीं। अगर 3 साल के बाद अगर हम प्रीमियम नहीं भरते हैं, जैसा कि अभी तक हमने 2007 में और 2009 तक 3 साल तक भरा है हमने, अगर आगे नहीं भरते तो क्या यह पॉलिसी बंद हो जाएगी या हमको आगे भी भरते रहना चाहिए? गुलाब जी, आपके एजेंट ने क्या कहा था आपको ये पॉलिसी देते वक्त? हाँ जी मैडम जी, हमें ये कहा गया था एजेंट के द्वारा कि 2009 तक 3 साल तक आप भरिए। उसके बाद उन्होंने एक पेपर उन्होंने दिया हुआ था, तो उसमें कुछ इनकम शो की गई थी। अच्छा। कि दैट विल बी अमाउंट ऑफ आफ्टर 20 ईयर्स मे बी 18 लाख और 20 लाख। ये शेयर मार्केट पे आधारित उन्होंने बताया था ऐसा। अच्छा। लेकिन अभी बाहर से हमें पता चल रहा है कि शायद ये पॉलिसी जो बंद हो चुकी है, तो ये हम जानना चाहते हैं कि मतलब आगे हमें भरते रहना पड़ेगा या कि इसमें से निकल जाए या क्या है, कुछ सलाह दे दीजिए। ऑल राइट हर्ष, एक यूलिप है ये, और एजेंट ने जैसा वो नॉर्मली काम करते हैं कि 3 साल भरो, उसके बाद तो आपको प्रीमियम देने की जरूरत ही नहीं है। ये क्या के बेचा गया है ये भी पॉलिसी। गुलाब जी को क्या करना चाहिए? 3 साल का तो प्रीमियम दे चुके हैं अब। गुलाब जी, ये पॉलिसी में फीचर्स जो हैं वो इस प्रकार हैं कि आप 3 साल प्रीमियम भर दें, और उसके बाद अगर आप प्रीमियम नहीं भी भरते हैं तो आपकी पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी, आपकी बीच में बंद नहीं होगी। सिर्फ आपको इतना देखना है कि जो कंपनी के चार्जेस हैं, वो चार्जेस आपके फंड वैल्यू से डेबिट होने वाले हैं, तो फंड वैल्यू उतना हो जहां से चार्जेस डेबिट होते रहें। दूसरा जो आपका कंसर्न था वो ये है कि 20 साल बाद आपको इस पॉलिसी से 15, 18 या 20 लाख रुपए मिले। मुझे नहीं लगता, अगर हम अजम्पशंस भी लें कि अगर 15 लाख आपको 20 साल बाद मिलना है, आपने सिर्फ 75,000 रुपया भरा है 3 साल तक, तो अगले 17 साल में ये 75,000 हो जाए अगर 15 लाख रुपए, तो ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि करीबन 20% कंपाउंडेड रिटर्न आपको मिलने वाला है, जो थोड़ा मुश्किल है इक्विटी में, क्योंकि आपकी इस पॉलिसी में बाकी चार्जेस भी कट रहे हैं। ऐसा लॉन्ग टर्म में हमने देखा है कि 15% रिटर्न तक इक्विटी फंड्स रिटर्न्स देते हैं, तो ये 20 थोड़ा एक्सटेंड हो गया, और 20 और 15 में बहुत ज्यादा फर्क है। अगर हम इसे 15% कंपाउंड करें तो ये फिगर आता है 8 लाख रुपए के लिए। तो 15% पे 8 लाख और 20% पे 15 लाख, तो ये कंपाउंडिंग का जो असर है वो सिर्फ इस हिसाब से मत देखिए कि एक जगह 15% देख रहे हैं हम, एक जगह 20% देख रहे हैं। तो आप अज्यूम सेफली करिए कि आपको 6 to 8 लाख इस पॉलिसी से मिलने वाला है, वो ज्यादा रियलिस्टिक है। जो आपका तीसरा सवाल था वो ये है कि ये पॉलिसी कंटिन्यू रखें कि नहीं रखें। गुलाब जी, आपने 3 प्रीमियम ऑलरेडी भर दिया है, आगे आप भरने वाले हैं नहीं। जो आपके जो फ्रंट एंडेड चार्जेस हैं, जो एंट्री लोड हम कहते हैं यूलिप्स में, वो आपने ऑलरेडी दे दिया है। आगे आपके और कोई एडिशनल चार्ज तो लगने वाले हैं नहीं, तो माइट एज वेल उसमें इन्वेस्टेड ही रहिए, और बाकी ये एक टिपिकल म्यूचुअल फंड की तरह ही काम करता है, तो आपके लिए इसमें इन्वेस्टेड रहना ज्यादा बेहतर होगा। ऑलराइट, तो आप इनको ये सलाह दे रहे हैं कि ये प्रीमियम अब कंटिन्यू ना करें, लेकिन बंद ना कराए पॉलिसी को, राइट? या फिर प्रीमियम कंटिन्यू करें? नहीं, प्रीमियम कंटिन्यू करेंगे तो उसमें चार्जेस हैं जो हम समझते हैं कि थोड़ा ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। और इनका लेकिन 3 साल जो हर्ष होता है नॉर्मली यूलिप में कि सबसे ज्यादा चार्जेस होते हैं, उसके बाद काफी कम हो जाता है चार्ज। तो अगर उन्होंने 3 साल दे ही दिए हैं चार्जेस, और उनकी कैपेसिटी है कि इस पॉलिसी का प्रीमियम वो देते रहे 25,000 रुपए पर मंथ, तो कैसा लगता है आपको 20 साल तक अगर कंटिन्यू करते हैं प्रीमियम देते वक्त? आई थिंक कंटिन्यू कर सकते हैं, उसमें कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पहले फर्स्ट 3 इयर्स में जो मेजर एक्सपेंसेस थे वो तो निकल ही चुके हैं, तो कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन जब ये शुरू किए थे उन्होंने माइंड एकदम क्लियर रखा था कि 3 साल ही भरना है। ओके, तो हम अगर वही पैरामीटर को कंसिडर करें तो नहीं भी भरते हैं तो पॉलिसी कंटिन्यू रखिए आप। ये
गुलाब जी, सलाह आपको यही है कि आपने 3 साल ऑलरेडी प्रीमियम दे दिया है, इस पॉलिसी को कंटिन्यू रखिए, बंद करवाने की मत सोचिए। लेकिन जो रिटर्न है वो थोड़ा ज्यादा आप एम्बिशियस हो रहे हैं, 20% का रिटर्न आप देख रहे हैं, जबकि जो आपको 18 से 15 लाख वगैरह की बात की गई थी उतना तो नहीं, 8 लाख तक हम एक बार सोच सकते हैं कि अगर 15% रिटर्न मिलेगा तो आपको 8 लाख रुपए तक 20 साल के बाद मिल पाएंगे।